हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रुप थ्योरी डिस्कस करी थी। ठीक है। ग्रुप थ्योरी की शुरुआत हमने करी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है एंड देन ग्रुपॉइड क्या होता है। एक चीज मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुपॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ग्रुपॉइड के अंदर एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एंड देन फाइनली ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है, एंड देन वी सॉ सर्टेन एग्जांपल्स, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। ये बेसिक से एग्जांपल थे। ठीक है, जो कि हमारे नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, जैसे कि इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, आपका सेट ऑफ रियल नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। सारे के सारे जो है प्लस के साथ ग्रुप बनाते हैं, और ये जो स्टार वाले हैं ये डॉट के साथ बनाते हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में हम अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं ग्रुप के, जिनके बगैर हम जो है ग्रुप थियरी को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, दैट आर एग्जांपल ऑफ ग्रुप। ओके, तो पहला जो ग्रुप है इट इज जेड एन। अब जेड एन क्या है, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। अब देखिए, ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन है क्या, इसमें क्या शब्द आ रहा है, मॉड्यूलो एन। और ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर पढ़ी थी कि ए इज कॉन्ग्रुएंट विद बी मॉड एन। यहाँ पे हमने ये मॉड एन का शब्द सुना है। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि एन जो है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एन है ये ए माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे मॉड 4 लेती हूँ, ठीक, और ए की जगह मैं 5 लेती हूँ, तो देखिए ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो 5 जो है वो 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है। 5 में से अगर मैं उस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका क्या मतलब है, इस चीज का ये मतलब आप निकाल सकते हो कि जब आप ए नंबर को एन से डिवाइड करोगे तो आपका बी रिमाइंडर आएगा। ठीक है। तो जेड एन के अंदर क्या आते हैं, आपका जेड एन के अंदर आते हैं सारे रिमाइंडर। यानी क्या है कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, एन माइनस वन तक। ठीक है। क्योंकि देखो एन माइनस वन के बाद क्या आएगा, एन माइनस वन के बाद आएगा एच। ठीक है। और एन को जब आप एन से डिवाइड करोगे तो एन वन जा एन आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसके आगे जो नंबर आएंगे, जैसे एन आएगा, एन प्लस वन आएगा, एन प्लस वन और एन प्लस टू, ऐसे नंबर आएंगे, वो इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे घड़ी होती है, ठीक है ना, तो घड़ी के अंदर आपके 12 नंबर होते हैं। ठीक है। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें 13 कौन है, तो 1 जो है वो 13 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। 2 जो है वो 14 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 13 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा, ये 1 देगा। कहने का मतलब ये है कि 12 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की जगह आप 0 लिख दीजिए। मतलब क्या, कि हमारा जो घड़ी है वो Z12 को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक तरह का ग्रुप है। ठीक है। 0, 1, 2, 3 और अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, ये 11 तक जाएगा। जैसे ही 12 बोला तो 12 मतलब 0, जैसे ही 13 बोला तो 13 मतलब 1। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो Zn का ग्रुप होता है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन क्या लगता है, बाइनरी ऑपरेशन लगता है इसमें प्लस एन, एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है। सो ए प्लस बी अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन, ये किसके बराबर होता है, ये होगा आपका ए प्लस बी, जब तक आपका ए प्लस बी क्या है, एन से छोटा है। और ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस एन, जब आपका ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पर आप इस Z12 का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिए, मान लीजिए 1 और 2। ठीक है। और इसको मैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो 12,
ऐड करती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1 + 2 कीजिए, फिर उसको 12 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर देखिए। तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 12 जीरो जा 0, और 3 में से 0 गया तो 3, मतलब रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, हमने इसको पूरा डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये सब इंटीजर के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 0 आएगा। ठीक, तो ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर ही आ गया, क्योंकि आपका जो 1 + 2 था ना वो 12 से छोटा था। वहीं पर मान लीजिए मैं कोई दूसरे दो नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि 1 + 13 ले लिया मैंने। ठीक है, और अंडर 12 मुझे इसको ऐड करना है, तो ये किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप 1 और 13 को ऐड करो तो 14 बन जाएगा, 14 को 12 से डिवाइड करो तो 12 × 1 = 12, और रिमाइंडर कितना 2। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। 2 यानी क्या कि मैंने पहले क्या किया, ये 14 किया और 14 में से 12 को माइनस किया तो रिमाइंडर आया 2। बात समझ रहे हैं आप, यही इस ऑपरेशन का मतलब है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए हैं कि ऑपरेशन इसके अंदर क्या है। अब मैं जरा इस सेट का कंस्ट्रक्शन आपको बताती हूँ कि भाई ये बन कैसा रहा। तो ऑपरेशन अब आप समझ चुके हो, अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेट बन कैसा रहा है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि जो ऑपरेशन है इसके अंदर ये मॉड्यूलो एन का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी आ रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वाला कि A इज कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉड n। अब ये जो कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन है ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, वो डिसजॉइंट क्लासेस बनाता है। ठीक है, यानी क्या कि वो जो z है ना, हम हमारा इंटीजर का z, इस चीज को जो है वो डिकम्पोज करता है डिसजॉइंट क्लासेस में, डिसजॉइंट क्लासेस में। अब कैसे, एक उदाहरण देखिए आप। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया Z5 का, तो हमने कहा कि इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 0 1 2 3 4 है क्या, ये अपने आप में डिसजॉइंट क्लासेस हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो जो है अपने आप को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो अपने अंदर और भी सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीरो यानी क्या, कि अगर मैं जीरो का क्लास बना, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे डिनोट करेंगे तो ये क्लास है, जीरो का क्लास है, क्लास जीरो आप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर ऐसे इंटीजर आएंगे, x बिलोंग टू ऐसे इंटीजर आएंगे सच दैट कि आपका जो ये n है ना, n जो है वो x - 0 को डिवाइड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसके बाद अगर मैं Z5 में बात करूं तो 5 इसके अंदर आएगा, 5 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 को भी 10 - 0, 10 को जो है 5 डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे Z5 के अंदर अगर मैं बात करूं तो चलिए यहाँ पे n ना लिखते हुए मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। तो 5 डिवाइड x - 0, तो इसमें 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से आपका जो 1 का क्लास है इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ऐसे x आ जाएंगे जो इंटीजर होंगे सच दैट कि आपका जो 5 है वो x - 1 को डिवाइड करेगा। यानी क्या कि जैसे इसके बाद अगर मैं कहूँ कि 6 कहाँ जा रहा है, तो 6 जो है वो 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि 6 जो है वो 1 के क्लास में जा रहा है। तो इसके अंदर आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 10 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 11 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 16 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक, उसके बाद उसी तरह से कि आपका फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 का क्लास। तो 2 के क्लास के अंदर कैसे इंटीजर आ जाएंगे, ऐसे इंटीजर आ जाएंगे जहां पे 5 जो है वो x - 2 को डिवाइड करेगा, या फिर ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या 5 में 2 ऐड कर दीजिए यानी कि 7 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक ऐड करते जाइए, 17 हो जाएगा एंड सो ऑन, कि जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। ठीक है, तो क्लास 3 में क्या आ जाएगा, क्लास 3 में ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसको जिस जिस भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। उसी तरह से आपका क्लास 4 क्या हो जाएगा, तो क्लास 4 यानी क्या कि ऐसे इंटीजर्स जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो Z5 है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका 0 का क्लास है, 1 का क्लास है, 2 का क्लास है,
3 का क्लास है एंड 4 का क्लास है। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इसमें 15 कहाँ है, तो आप झट से बता देंगे कि भाई 15 यानी कि 0 का क्लास के अंदर आ जाएगा। कोई पूछेगा कि आपको 16 कहाँ है, तो 16 जो है वो आपका 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 17 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जितने भी इंटीजर्स है ना वो इसके अंदर है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहेंगे, जेड कहेंगे। तो यही चीज आपका क्या हो गया, दिस इज योर ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेट बताया कि भाई ये जेड एन का मतलब क्या है, जेड एन का मतलब क्या है ये चीज बताई, अब ये ग्रुप कैसे है ये चीज नहीं बताई है आपको। ठीक है, तो आइए वो चीज भी देख लेते हैं कि किस तरह से ग्रुप बनाता है। ऑपरेशन समझ गए आप और सेट भी समझ चुके हैं। तो बस यहाँ पे आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ये इक्विवेलेंट क्लासेस है। ठीक है, सो दीज आर सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। तो आप देखोगे कई बुक में इस चीज को जो है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन भी कहते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं Z5 की, कि Z5 जो है किस तरह से एक ग्रुप बनाता है, और उस चीज को हम समझेंगे थ्रू कंपोजिशन टेबल। देखिए अब कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल को कैसे बनाया जाता है, आप क्या करते हो कि जो ग्रुप के एलिमेंट है वो ये यहाँ ऊपर और नीचे यानी कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लिख देते हो। जैसे कि अगर मैं Z5 की यहाँ पे बात करूंगी तो Z5 का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो Z5 के अंदर क्या आता है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 5 है। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझ चुके हैं कि अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर Z5 के अंदर आपके इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन है, या फिर सिंपली आप ये बात कह सकते हो कि इसके अंदर रिमाइंडर है। ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई इसके अंदर माइनस वाले नहीं आते क्या। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो रिमाइंडर होता है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 5। ठीक, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन 5 होता है, लेकिन आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो वो निगेटिव हो सकता है। ठीक, तो जैसे कि ऊपर वाले केस में आपके यहाँ पे क्या थे, जैसे कि यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो भी 0 आएगा, और -5 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा, तो -5 भी जो है इसी क्लास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंपोजिशन टेबल की तरफ चलते हैं। तो हमने करना क्या है कि ये नीचे और ये ऊपर वाले एक एक नंबर को लेना है, ऐड करना है, 5 से डिवाइड करना है, और अम, देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो देखो 0 + 0 करोगे तो 0 आंसर आएगा, और 0 को जो है 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा। ठीक है, एक चीज आपने देखी थी ऊपर कि A+B अंडर एडिशन मॉड्यूल ऑफ 5, ये किसके बराबर आएगा, ये A+B ही आएगा जब तक आपका A+B जो है वो 5 से छोटा है, और जैसे ही बड़ा होगा तो उसमें से 5 आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 होता है, 5 से छोटा होता है तो 1 ही आएगा, 0 + 2 5 से छोटा होता है तो वो 2 ही आएगा, 3 ही आएगा और 4 ही आएगा। नेक्स्ट, 0 + 1 + 0, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, जब तक 5 से छोटा है तब तक। ओके, 1 + 2 इज 3, 1 + 3 इज 4, 1 + 4 इज 5। ओके, अब 5 आ गया है। ठीक, तो 5 आ गया है तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 1 5, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। 2 + 0 इज 2, 2 + 1 इज 3, 2 + 2 इज 4, 2 + 3 इज 5, और 5 के लिए रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 2 + 4 इज 6, और 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देन 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, 3 + 2 इज 6 यानी कि 1, 3 + 2 is 5, so it is 0, 3 + 3 is 6, so it is 1, 3 + 4 is 7, so it is 2। Okay, 4 + 0 is 4, 4 + 1 is 5 यानी कि 0, 4 + 2 is 6 यानी कि 1, 4 + 3 is 7 यानी कि 2, एंड 4 + 4 is 8। रिमाइंडर कितना आएगा, 8 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। ये होगी आपकी क्या, कंपोजिशन टेबल। ओके, अब देखिए इस कंपोजिशन टेबल को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि ये ग्रुप किस तरह से बनाता है। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी,
क्लोज है कि नहीं है। ओके, तो क्लोजर देखिए, हमने ये देखना है कि क्या इस पूरे टेबल में, ओके, इस पूरे टेबल में ऐसा कोई नंबर है क्या जो 0 1 2 3 4 के अलावा हो। नहीं, यहाँ पे आपको कोई 5 नहीं दिख रहा है, कोई 6 नहीं दिख रहा है, कोई 7 नहीं दिख रहा है। इस टेबल के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो 0 1 2 3 4 ही हैं, ठीक है, कोई अलग सा नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक, यानी क्या कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो तो जो एलिमेंट बन रहा है वो भी उसी सेट से बन रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी आप आराम से चेक कर सकते हो कि मान लीजिए जैसे मैंने वन, अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे कि मुझे करना है 1 + 2 + 3 कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, और या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 ले लीजिए, 1 + 2, आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर आ गया हमारा। ओके, अब क्या कीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को लिया हमने, ओके, और एडिशन मॉड्यूलो क्या कर देना, 3 करना है। तो ये ले लिया मैंने 3, और यहाँ पे भी ले लीजिए आप 3। ठीक है, आंसर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, 2 + 3 करना है, तो ये ले लिया मैंने कितना, 2, और ये ले लिया मैंने 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0, तो ये आ गया 0। यहाँ पे है आपका +5 1। अब ले लीजिए आप 1, और यहाँ पे ले लीजिए 0, तो कितना आंसर आया, ये 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, यानी कि एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से आप हर एक एलिमेंट के लिए आप ये चीज कर सकते हो, तो एसोसिएटिव भी है, एसोसिएट भी ये करता है। नेक्स्ट है आपका कि क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। ओके, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी यानी क्या कि 0 + 5 a इज इक्वल टू a + 5 0 इज इक्वल टू a ही आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें हमारी आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप इस टेबल में देखो, ये अपना 0 है। ठीक है, ये 0 है, इस 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करो, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, तो आपको आंसर 0 1 2 3 4 ही आता है। वहीं पर आप दूसरी साइड से, राइट हैंड साइड से करोगे तो ये 0 है, और इसमें आपने ये 0, ये 1 2 3 4 इनको ऐड करना, तो आपके पास क्या आया, 0 1 2 3 4 ही आया है। ठीक है, तो इसके पास आइडेंटिटी भी है। तो इनवर्स कैसे पता लगाएंगे, मान लीजिए मुझे 1 का इनवर्स ढूंढना है। ठीक है, तो 1 के सामने हमने देखना है इस रो में कि यहाँ पे 0 कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 के ठीक ऊपर देखिए 4। ठीक है, तो यानी क्या कि 1 का जो इनवर्स हुआ वो 4 हुआ। ओके, तो ये चीज आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 1 + 5 4 कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 2 का ढूंढेंगे तो ऊपर के टेबल में आप देख लोगे कि 2 के ठीक सामने 0 कहाँ पे आ जा रहा है, तो 2 + 5 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी क्या कि ऐड करके 0 कितना आ जा रहा है। इस तरह से आप बाकी के इनवर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी क्या कि क्लोजर हुआ, एसोसिएटिव हुआ, आइडेंटिटी हुआ, इनवर्स हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये अबिलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। तो अबिलियन ग्रुप के लिए हमें क्या करना होता है कि जो बीच का डायगोनल है ना, इसके ऊपर नीचे देखिए क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, फिर ये 3 3 4 4 0 0 1 1 2 2 3, यानी कि डायगोनल के अलोंग ये सिमेट्री दिखा रहा है। ओके, अगर ये डायगोनल के अलोंग सिमेट्री दिखा रहा है तो ये कम्यूटेट भी कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है, यानी क्या कि आपका जो जेड एन हो गया ना, ये बन गया एक आपका अबीलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि इसमें +5 जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन का सेट है, जैसे कि यहाँ पे तो 5 का था। ठीक है, वैसे ही एन का होता है, यानी क्या कि आपका जो जेड एन होता है वो एक्चुअली किससे बना हुआ है, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, कहाँ तक जाएगा ये, क्लास ऑफ n-1 तक जाएगा। ठीक है, ये आपका जेड एन होता है। ओके, और ये अपने आप में एक अबीलियन ग्रुप बनाता है।
ठीक। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका यूएन। अब ये यूएन क्या है? इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स मॉड्यूलो एन। अब इसमें भी मॉड्यूलो एन का यूज हुआ है, मॉड एन का यूज हुआ है। ठीक है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि ऊपर हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया था वो प्लस एन लिया था। ठीक है। और यहाँ पे जो हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे इट इज मल्टीप्लीकेशन एन, यानी कि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपके इस यूएन के अंदर आ जाने वाला है। तो लेंगे हम इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ऊपर भी हमने 0 1 2 पॉजिटिव ही लिया था, वैसे इसके अंदर भी लेंगे। तो यूएन के अंदर एक्चुअली जाता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? तो यूएन के अंदर ऐसे नेचुरल नंबर जाते हैं इस केस में। ठीक है। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन n है, और ऐसे नंबर है ये x जहां पे जीसीडी ऑफ x कॉमा n जो है वो 1 आता है। ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर जो n से छोटे हैं और n के साथ जीसीडी 1 देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि n के साथ वो को प्राइम है। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए U3 ले लिया मैंने। ठीक है। तो U3 ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे हैं और 3 के साथ को प्राइम है। तो देखो 1 भी आएगा इसके अंदर और 2 भी आएगा, 3 नहीं ले सकते हम। ठीक है। क्योंकि देखो जीसीडी ऑफ 1 3 कितना होता है? 1 होता है। जीसीडी ऑफ 2 3 कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका U3 या फिर UN। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन का यूज होता है। अब कैसे समझेंगे इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो है Z6 का कंस्ट्रक्शन किया, तो Z6 के अंदर क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5 तक आता है। ठीक है। ये होता है आपका Z6। तो देखिए इसके अंदर इसी से हम U6 कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा एडिशन मॉड्यूलो 6 था, अब मैं बनाऊंगी U6। यहाँ पे हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 हो जाएगा। अब इसी सेट में से हम ढूंढेंगे कि 6 से छोटे नंबर। ठीक है। 0 हम इस केस में नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के साथ हम जीसीडी अगर 6 का लेंगे तो ऑब्वियसली वो 6 ही आएगा, हमें 1 चाहिए। ठीक है। देखो 1 1 का अगर जीसीडी 6 के साथ लिया जाए तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 भी आ गया। उसके बाद अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 नहीं आएगा। ठीक है। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 6 का जो जीसीडी होता है वो होता है आपका 2। तो 2 नहीं आ सकता। उसी तरह से आपका 3 भी नहीं आएगा, उसी तरह से आपका 4 भी नहीं आएगा, तो क्या बचा? 5 आएगा। ठीक। तो इसके अंदर भी दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक 1 और एक 5। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको U6 देखना है ना तो आप Z6 की मदद से देख सकते हो कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर 6 के साथ कौन से जीसीडी 1 दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस मॉड्यूलस 6 का क्या रोल है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, a इंटू वॉट, a इंटू वॉट, कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। कहने का मतलब ये है कि इसी चीज को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में देखूं तो a इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 6। ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मैं b लेती हूँ तो ये इसका मतलब ये होता है कि a और b को मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यूएन के अंदर क्या है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, इस Z6 के जितने भी मेंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, और n से डिवाइड करके देखो, और रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूशन किसका एग्जिस्ट करना चाहिए? यूएन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए ए एक्स कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड एन का। ठीक है। जो जो ये सॉल्यूशन होगा, जो जो ये x के वैल्यूज होंगे वो इस सेट में चला जाएगा। अब आपको ये चीज याद है कि इस चीज का जो है सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हमें पता है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट विथ बी मॉड एन, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब ए और एन का जीसीडी, यानी कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन वो डिवाइड करे किसको? इस नंबर को। यहाँ पे बी होता था,
ठीक है, तो बी की जगह क्या है, 1 है। तो देखो जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन अगर 1 को डिवाइड करे तभी जो है इस कॉन्ग्रुएंस में इस एक्स का ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बताइए कौन सा नंबर है जो 1 को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली ए कॉमा एन का जीसीडी जब 1 होगा, ओके, सो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जब 1 जो है वो 1 को डिवाइड करेगा, यानी क्या, यू कैन से दिस इज इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इज इक्वल टू 1। यही क्या है, इस यूएन की कंस्ट्रक्शन है कि इसके अंदर कैसे नंबर आते हैं, इसके अंदर ऐसे नंबर आते हैं जो एन से छोटे होते हैं और इनका जीसीडी यानी कि ऐसे ए आते हैं जिसका जीसीडी एन के साथ क्या हो, 1 हो। करेक्ट है ये बात? ठीक है, तो ये चीज आप कॉन्ग्रुएंसी की मदद से यहाँ पे समझ चुके हो। ओके, हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से बना हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि U10 का एग्जांपल लेती हूँ मैं। तो देखो U10 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आ जाएगा जिसका जीसीडी 10 के साथ 1 होता है, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो 1 3 7 9। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए यू कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि U15 लेती हूँ मैं, ठीक है। सो U15 के अंदर क्या आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट जिनका जीसीडी 15 के साथ 1 है, तो एक 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, फिर 1 2 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इन पे थोड़ा सा गौर कीजिए, इनमें क्या खास बात है, जैसे 1 है तो 9 भी है, ठीक है, 1 और 9 का आप एडिशन देख रहे हो, 10 है, 3 है तो 7 भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर a है तो n माइनस ए भी है। ठीक, जैसे 1 है तो 10 में से 1 हटाया तो 9 भी है, 3 है तो 10 में से 3 घटाया तो 7 भी है, अगर 1 है तो 14 भी है, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 आ गया, 2 है तो 15 में से 2 गया तो 13 भी है, 4 है 15 में से 4 को घटाया तो 11 भी है, और 15 में से 7 को घटाया तो 8 भी है। ये इसकी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, अगर a है तो n माइनस ए भी है। ठीक है, ये हो गया आपका यूएन का कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर कंपोजिशन टेबल देखी, उसी तरह से आप इसकी कंपोजिशन टेबल भी देख सकते हो। अब देखो इसकी कंपोजिशन टेबल में मैंने सॉल्व कर दिया, आप भी आसानी से कर सकते हो। क्या कर देना है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और 10 से देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 1 1 जा 1 तो 1 ही आएगा, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 से छोटे हैं तो रिमाइंडर वही आएंगे। अब देखो 3 7 जा 21, 21 हो गया, 10 से इसको डिवाइड करो तो 10 दुनिया 20 और एक रिमाइंडर, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया। 3 9 जा 27, 27 में से 20 घटा दो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये सारे एलिमेंट्स देख रहे हो, तो 1 3 7 9 के अलावा और इस कंपोजिशन टेबल में बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी क्या कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से जैसे ऊपर हमने चेक किया था, ये एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए, 1 आइडेंटिटी है इसकी, जो आइडेंटिटी है इट इज योर 1, है ना। 1 इंटू 1 करो तो 1 आता है, 3 से करो, 7 से करो, 9 करो तो वही एलिमेंट आ जाते हैं। उसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड से करो तो 3 1 3 7 9 ही देते हैं। ओके, फिर बात आती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, तो ये क्या क्या होगा कि 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना, 1, ठीक, 3 का कितना, जहां पे 1 है उसके ऊपर देखो यानी कि 7, 7 का कितना, जहां पे 1 है इसके ऊपर देखो जैसे कि 3 हो गया, 9 का देखो तो जहां पे 1 आता है उसके ऊपर का देखो। एक चीज आप समझ गए कि 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ही है, 3 का क्या है, 3 का जो है वो 7 है, 3 का 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 का कितना है, 9 ही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विद 1 मॉड, जैसे यहाँ पे 10 है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए का ये एक्स इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाता है,
वन आ जाता है। ऊपर से ये देखना है कि क्या ये अबिलियन है। तो देखो ये डायगोनल हो गया आपका, और डायगोनल के आजू बाजू देखो ये 3 3 7 7 1 1 9 9 3 3 3 7 7 3 3 1, यानी क्या कि ये सिमेट्री भी है, तो ये कम्यूटेट भी कर रहा है। ओके, तो कम्यूटेटिविटी कैसे देखते हो आप? सिमेट्री से देखते हो, डायगोनल के अलग। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, और कम्यूटेट भी करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पे मुझे बात करनी थी ऑर्डर की। ओके, तो ऑर्डर ऑफ जेड एन आपने देख ही लिया है कितना है, एन है, क्योंकि आपके पास जेड एन में कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो से लेकर एन माइनस वन यानी कि एन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है कि ऑर्डर ऑफ यू एन क्या है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ यू एन जो है वो होता है आपका फाइव एन। ठीक है, ऑयलर्स फंक्शन हमने देखा था, तो फाइव एन क्या होता है, जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल अभी देखा यू टेन का, है ना। तो यू टेन, तो फाइव ऑफ टेन, हमें पता है इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है सॉल्व, टेन को लिख सकती हूँ मैं टू इंटू फाइव। अब देखो टू और फाइव का जीसीडी कितना है, देखो जीसीडी ऑफ टू और फाइव जो है वो होता है वन, यानी क्या कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, फाइव ऑफ टू इंटू फाइव ऑफ फाइव। अब देखो दो और पांच कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो फाइव ऑफ टू, चलो फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, कि फाइव ऑफ पी कितना आ जाता है, पी माइनस वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टू माइनस वन इंटू फाइव भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, यानी कि फाइव माइनस वन, यानी क्या कि वन इंटू फोर। तो देखा आपने कि फाइव टेन, यानी कि यू टेन के पास कितने एलिमेंट्स है, फोर एलिमेंट्स है। उसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हो। ठीक, तो जीरो, सॉरी, ऑर्डर ऑफ जेड एन इज एन, ऑर्डर ऑफ यू एन इज फाइव एन। इतना आपको क्लियर हो गया? हाँ, एक चीज मुझे यहाँ पे यूएन में ये बतानी थी कि यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया। यूएन का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ओके, अब ये यूनिट्स का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, यूनिट का मतलब ये होता है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो जो Z6 में थे ना जो इलेमेंट, हमने ये देखा कि इन Z6 में से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो हमने ये देखा कि भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे कि अगर मैं टू की बात करूं, ठीक है, यहाँ नीचे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जेड एन में से वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने अभी Z6 का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें हमें क्या मिला, जैसे Z6 का एग्जाम्पल देखा था हमने, इसके अंदर आते हैं एलिमेंट वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव आते हैं। इसमें से हमने देखा कि वन और फाइव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, तो वो U6 में चला गया। ठीक है, वन और फाइव इसके अंदर आ गए। लेकिन जैसे कि टू है, तो टू इन टू कोई ऐसा नंबर नहीं है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सिक्स ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर वन आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टू एक्स कॉन्ग्रुएंट विथ वन मॉड सिक्स हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो कब सॉल्यूशन होना चाहिए था, जब टू और सिक्स का जीसीडी वन को डिवाइड करे। अब देखो टू और सिक्स का जीसीडी तो दो होता है, वो वन को डिवाइड नहीं करता है ना। जीसीडी ऑफ टू कॉमा सिक्स जो है वो डजन डिवाइड्स वन, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब क्या कि टू के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, यानी कि टू इज नॉट यूनिट इस केस में। ओके, Z6 के अंदर टू इज नॉट यूनिट। बात समझ में आई, इसीलिए इसको नाम दिया है ग्रुप ऑफ यूनिट्स। अब एक चीज हमने देखी थी ऊपर लास्ट वाले वीडियो में, कि जैसे क्यू स्टार था, जेड स्टार था, आर स्टार था, और सी स्टार था। ये क्या थे, सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो वैसे ही यहाँ पे जेड एन स्टार भी होता है, जेड एन स्टार। जेड एन स्टार यानी क्या कि जेड एन के अंदर ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और उसी चीज को हमने क्या नाम दिया, यूएन दिया है, तो वही यूएन है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जेड एन स्टार बोलो या फिर यूएन बोलो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जेड एन स्टार एंड यूएन, बेसिकली दीज टू आर सेम सेट। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके आज के दो ग्रुप के एग्जाम्पल, एक हो गया ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ओके, और एक हो गया आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो
ठीक है। मैं चाहती नहीं थी कि इसको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट एक्सप्लेन करते करते जो है बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनदर ग्रुप। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।